इस मार्केट में आपको लगता है कि कमाई के मौके हैं, या फिर अभी ये मार्केट, क्योंकि हम इस बार जो गिरे हैं वो एक ख़राब अर्निंग्स के पीछे गिरे हैं, क्या इस समय मार्केट में आपको लगता है कि कुछ समय हमें बिताना पड़ेगा जिसमें हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना रखें? सी, हम लोग रिसेंटली एक स्टॉक मार्केट ग्रुप की गैदरिंग हुई थी, उसमें यही यही एक चर्चा का विषय था। तो यही था कि कभी कभी आपको चाहिए कि एक पीरियड डाइजेशन का भी होना चाहिए, कि आपने बहुत भोजन खाया है तो एक बार थोड़े घंटे निकाल दीजिए कि भोजन पच जाए, ताकि अगला भोजन आप कर पाएँ। आई थिंक ये ऐसा दौर है कि तीनों जो अपने इम्पल्स हैं इकोनॉमी में, कंजम्पशन साइकिल थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो या इनकम लेवल हो या जॉब्स हो, वॉट एवर मे बी द रीज़न। एक्सपोर्ट जो क्षेत्र है उसमें भी अनसर्टेनिटी है अब दुनिया में, स्पेशली विद कमिंग ऑफ ट्रम्प, और ये चाइना +1 भी कैसे प्ले आउट हो रहा है। उनकी खुद की सरप्लस $1 ट्रिलियन हो गई है, इंडिया में इतने एक्सपोर्ट बढ़े नहीं हैं, FTAs इतने साइन हुए नहीं हैं, तो ये भी एक दौर है जिससे भी हम गुजर जाएंगे। और तीसरा जो केपेक्स साइकिल है, जो कि पिछले दशक में कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत लोन लेके एक्सपेंड किया था, 5-10 अगले साल के केपेक्स लगा दिए थे, तो वो भी थोड़े अब डिमांड को थोड़ा सबड्यूट देखे देखे वो भी धीरे 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 एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो तीनों जो मेन इम्पल्स के सेक्टर हैं, तीनों में अप टू एक्सपेक्टेशन द एक्सपेंशन इज़ नॉट विजिबल, वेयर एज मार्केट हैज़ ओवर डिस्काउंटेड ऑलमोस्ट कि ये 20-25% तो ग्रोथ आएगा ही आएगा। और वो जब नहीं दिखता है तो एक बार यू हैव टू सेट बैक एंड रिकैलिब्रेट कि यहाँ से कहाँ जाना है। आई थिंक वो दौर अपना हो रहा है अभी। इस दौर में क्या होता है कि एंटायर मार्केट विल नॉट फॉल एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑन वन डे। वो जैसे आपने कई शहरों में देखा होगा 25-30% शेयर घट गए हैं, इंडेक्स में आपको बेरली 10% दिखा होगा, बट काफ़ी जो शेयर है वो 25-30% में भी सम ज़्यादा भी घट गए हैं। तो जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है और आपका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा हो, वहाँ पे वन शुड स्टार्ट लुकिंग। वो वैसे गैदरिंग जो है काफ़ी हुज हु की गैदरिंग, वो जयपुर में जो आप लोगों की, हाँ, राधा किशन जी ने अपने 40 साल पूरे करने के लिए निमिष भाई के साथ बहुत अच्छा गैदरिंग उन्होंने किया था, एंड ऑल ऑफ अस वर सो थैंकफुल कि बहुत बहुत ही मज़ा आया। क्या निकल कर आया उसमें से कुछ अगले 20 साल की? नहीं, वेल दैट वाज अ प्राइवेट गैदरिंग, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा ऐसा एक प्रोफेशन है या ग्रुप है जो एक दूसरे के सक्सेस से खुश होते हैं लोग। मैंने बाकी काफ़ी इंडस्ट्रियों में देखा है कि वो ईर्ष्या की भावना रहती है कि वो आगे निकल गया, वो मेरे से ये कर दिया। यहाँ पे सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कि देखो ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, और हम सब मिल के ऑलमोस्ट, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन एक बुक आई थी कि आज़ादी के दौर में जो लोग निकले थे वो सब खुश थे, वैसे ही ये दौर के जो लोग हैं सब साथ में कि सब खुश है कि सब एकदम ऑल हैव डन रियली वेल। हाँ, और आप सबने बहुत वेल्थ भी बनाई है ऑब्वियसली, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि आप जितने भी सब वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी सोसाइटी को गिव बैक भी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। मार्केट में फिर मनीष जी, यहाँ से लेकर अगर हमने पिछले 20 साल में 13% का कैगर देखा है निफ्टी में, जो आज की जनरेशन अब स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही है, उसका फिर यही सवाल होगा कि क्या फिर वो अगले 20 साल में भी उस तरीके की कैगर बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़ी मार्केट बनते जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी कम हो जाती हैं उस हिसाब से। नहीं अनुज, जैसे आपने कहा, जो द हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स। और जब मैं आया था इस मार्केट में 1990 में, तो उस टाइम जैसे सेंचुरी, मफतलाल, टाटा स्टील, ये सब बड़े शेयर होते थे, और ये चेंज हुआ, और बाय 2000 के दशक तक इट वाज हिंदुस्तान लीवर, HDFC, इन्होंने लीडरशिप ले ली थी, एंड देन ऑफ कोर्स IT सेक्टर टुक लीडरशिप। उसके बाद जैसे टेलीकॉम सेक्टर आया, प्राइवेट बैंक्स आए, अब जैसे ये प्लेटफॉर्म कंपनीज आ रहे हैं। तो द पेस ऑफ चेंज इन एनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ टूवर्ड्स जो इनोवेशन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि मार्केट इज़ रिवॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज। आप भले ही 1 लाख करोड़ प्रॉफिट कमा लें, बट अगर आपका ग्रोथ रेट 3-4-5% है तो कोई उसको मल्टीपल नहीं मिलेगा। और वही चीज़ आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं और आप उसको 40% पे कंपाउंड कर रहे हैं, जैसे कि आज ये डिफरेंस आपको दिखने मिल रहा है इन अ ग्रेट कंपनी लाइक SBI और HDFC। द एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज़ $10 बिलियन, और जोमेटो में आज 1000 करोड़ प्रॉफिट है, बट वो लग रहा है कि ये 50-100% कंपाउंड हो सकता है अगले 4-5 सालों के लिए। तो वहाँ एक्साइटमेंट है, यहाँ एक्साइटमेंट कम है। हमारा जो जॉब ये है कि हमें देखना है कि व्हाट इज़ इन द प्राइस एंड व्हाट इज़ नॉट इन द प्राइस।
तो कहीं पे निराशा के भाव मिलते हैं, वहाँ पे गेन मिल सकता है, और कहीं पे एक्सूबरेंस के भाव हैं जो कि आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। जैसे कि आई वुड से बाय एंड लार्ज अपना मार्केट में यही दौर है कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि 25-30% तो अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी आराम से इस एक्सपेंशनरी साइकिल में, और वो स्लो होके ऑलमोस्ट 10-11 पे आ गई है। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, मैं वो लिस्ट देख रहा था, ओरिजिनल जो स्टॉक्स थे सेंसेक्स के 1986 में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, रिलायंस और टाटा स्टील। सिर्फ ये स्टॉक्स हैं जो, और एक आध स्टॉक्स हैं जो इस जनरेशन ने सुने भी नहीं होंगे शायद। प्रीमियर ऑटो उसमें से एक स्टॉक है जो हुआ करता था। बॉम्बे डाइंग उस समय निफ्टी में हुआ करता, सेंसेक्स में हुआ करता था। बल्लारपुर उस समय सेंसेक्स में हुआ करता था, जिसका आज कहीं नामो निशान भी नहीं है। इंडियन रेयन, ये जितने भी नाम मैंने गिनाए आपने सब पीक पे देखे हैं। इनसे क्या गलतियां हुई जो अगले 20 साल में आज की ग्रेट कंपनियों को नहीं करनी है? ये हिस्ट्री का लेसन ये है कि आप समय के साथ नहीं बदलते हो, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करते हो, तो आप पिछड़ते जाते हो। और ये अपने देश के साथ भी हुआ था। अगर आपको याद है, जब भारतवर्ष 30% वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा होता था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किया, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर मिस किया, तो मिलिट्री वे में हारे, और फिर जो काम करते थे आर्टिजन हार गए मशीन के खिलाफ। फिर जब इंडस्ट्रियल एज शिफ्ट हुआ और आईटी एज आया, तो हम सबके ऑलमोस्ट आईटी वर्कर्स बन गए। वी वर नॉट द इन्वेंटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो कि आज आप देख रहे हैं अमेरिका में या चाइना में, दे आर कंट्रोलिंग द प्लेटफॉर्म्स, कि अमेजोन हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। हमारे इन्फोसिस, टीसीएस ने सब ने काम किया इनके लिए, पर वो प्लेटफॉर्म हम नहीं ओन कर पाए। तो अगला जो 20 साल आने वाला है, उसमें मेरी ये धारणा है कि आईपी, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के जो प्रति काम करेंगे वो कंपनियां आगे बढ़ेंगे। जैसे आज भी छोटे रूप में आप देखिए, आज के रिपोर्ट में आया था कि टाटा पंच हैज़ बिकम द नंबर 1 सेलिंग कार मॉडल इन इंडिया, ओवरटेकिंग मारुति फर्स्ट टाइम। अब ये बड़ी बात है। हाँ। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन ईवी। भारत से एक्सपोर्ट आज होता है, जैसे आपको लगे कि बजाज स्कूटर क्या है या बजाज मोटरसाइकिल क्या है, पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन ब्रांड को बाहर कैरी कर रहा है। तो एक एक देश जैसे बढ़ता है दुनिया में, पहले आपने देखा जापानीज़ प्रोडक्ट आए, फिर कोरियन प्रोडक्ट आए, अब चाइनीज़ प्रोडक्ट आए। तो अपना भी ये दौर होगा कि हमें जाके दुनिया के साथ जूझना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जीतना पड़ेगा, और वही कंपनी अल्टीमेटली मार्केट कैप ह्यूज क्रिएशन वहाँ होता है। आज भी जो लार्जेस्ट कंपनीज आप देखें, टीसीएस हो या रिलायंस हो, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो वैसी कंपनियाँ अब निकलेंगी जो समय के साथ बदलें, टेक्नोलॉजी के अहेड रहें, वही कंपनी आगे जाके भी जीतने वाली है। अच्छा, आपने कोरियन की बात की। बहुत एक मेरे शो पे रमेश दमानी जी आए थे, उन्होंने एक रिस्क बताया था मार्केट के लिए, के टॉप। उन्होंने कहा था जो कोरियन कंपनियां आके बड़े बड़े आईपीओ कर रही हैं, और बाई चांस की बात है कि वो hyundai के आईपीओ के साथ ही करीबन मार्केट ने अगर अभी के लिए टॉप मान ले तो वो हुआ। तो ये इस थ्योरी में दम है क्या वैसे? हर इन अ राइजिंग मार्केट, राइजिंग टॉप, राइजिंग बॉटम बनते रहेंगे। तो ये आई वुड कंसिडर टेम्पररी टॉप। पास्ट में हमने ये कहा था कि जब जापानीज निवेशक कोई मार्केट में आते हैं तो टॉप बनता है। बिल्कुल। तो अगर उस टाइम आप देखते हैं कि नमूरा आ गया अंदर मार्केट में, तो मार्केट से निकल जाए, तो आप पूरा मिस कर देते हैं। सो डेफिनेटली द डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच था, वो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, अगर इतना डिमांड आएगा कि $3 बिलियन मंथली एसआईपी में आ रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो बिजनेसमैन है वो भी सोचेगा मैं क्यों ना अपना सप्लाई दूं यहाँ पे। तो वो भी मैच हो गया। तो ये डिमांड सप्लाई का जो सिलसिला है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा है और होना भी चाहिए। और वो पैसे को जो लोग लेके अपने बिजनेस में लगाते हैं, उसी से अगला ग्रोथ का इम्पल्स आता है। सो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। एंड जैसे आपने बहुत सही वे में शुरू किया था कि 20 साल में 13% कंपाउंडिंग, माने 12 गुना आपका पैसा हो गया। अगर 13 को आप कम समझ के आप मार्केट से निकल जाओगे तो अगला जो 12 गुना होने वाला है वो आप मिस कर जाओगे। बिल्कुल। पिछले साल 9% ही रहा वैसे तो शायद इस साल या अगले साल कॉम्पनसेट करने का मौका मिले। ये एवरेज आप पॉइंट टू पॉइंट ले रहे हैं। अगर होपफुली जो दिन बहुत निराशा होती है और आप एसआईपी कर रहे हो, तो होपफुली आपका एवरेज इससे बेटर ही आता है। और जैसे आपने सही कहा कि अगर पोर्टफोलियो मिक्स में थोड़ा मिड कैप का भी मिक्स हो जाए, मिश्रण हो जाए, और थोड़ा तड़का आपका स्मॉल कैप का भी लग जाए, तो होपफुली और रिटर्न ओवर टाइम कैन बी हायर। हैविंग सेड दैट, आज के दिन स्मॉल कैप के मल्टीपल 40% प्रीमियम पे हैं। तो आज वक्त नहीं है कि आप स्मॉल कैप सोच के कि ये पास्ट में हुआ तो आज ही मैं घुस जाऊँ।
इसमें भी एक निराशा का दौर जब आएगा उस टाइम पे लेने से फ़ायदा रहेगा। एक और मैंने स्टडी की थी कि अगर पिछले 20 साल में अगर आपने डेली एसआईपी की, मंथली एसआईपी की या क्वार्टरली एसआईपी की तो आपके रिटर्न्स में फ़र्क पड़ा क्या? रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्वार्टरली तक ठीक है, हाँ वो ईयरली पर अगर आ जाएंगे तो फिर वो एंट्री पॉइंट का यू मे मिस द बस। लेकिन मंथली या क्वार्टरली तक के एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे।